सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 करवाने वाली हूँ। ये चैप्टर है रियल नंबर्स। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सीबीएसई की जो एनसीईआरटी का जो न्यू बुक आई है, जो न्यू सिलेबस आया है, उस पैटर्न के हिसाब से 1.2 एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन है आपके सामने, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। देखिए, हम सबको पता है कि रूट 5 जो होता है वो इर्रेशनल होता है ना। रैशनल जो हमारे नंबर्स होते हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आते हैं, बट रूट 5 ऐसा नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल। तो हम पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम एज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल है। रूट 5 क्या है, रैशनल है। फिर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन में करेंगे जिससे हम अपने आप को ही गलत प्रूव कर देंगे कि नहीं, ये रैशनल नहीं है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि रूट 5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। क्लियर? अभी हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रडिक्ट that root 5 is a रैशनल। ठीक है, हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर हम कहेंगे, हम मानेंगे इसमें कि जो रूट 5 है, अब क्योंकि ये रैशनल है, रैशनल का मतलब क्या है कि a अपॉन b की फॉर्म में होगा, a अपॉन b की फॉर्म में होगा। और जब a अपॉन b की फॉर्म में है तो ये जो नंबर्स हैं ये कटिंग नहीं होंगे। इसका मतलब है कि a एंड b आर को प्राइम। जो को प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर्स आपको पता होना चाहिए क्या है। को प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ लास्ट में। कोई भी नंबर, जैसे को प्राइम का मतलब है जिसका HCF 1 है। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमने मान लिया 8 है। ठीक है, हम इसका निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो 3 1 जा 3 आ गया यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं, HCF का मतलब है इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1। तो इसका HCF क्या है, 1। यानी ये अगर हम इसे ऊपर और नीचे रखते हैं, यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखते हैं, तो इसकी कटिंग नहीं होगी, इट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो हमने ऐसे ही a और b को भी मान लिया कि ये क्या है, एक को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, a को अकेला छोड़ देंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में और b को इस साइड ले आएंगे। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, मैं दोनों साइड इसको स्क्वायरिंग कर दूँगी। मैं यहाँ लिखती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। क्लियर? तो जब हमने इसका स्क्वायर करा तो ये कुछ ऐसा बन गया, इसका स्क्वायर करा तो ऐसा बन गया। आपको पता है जब हम रूट 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 निकल के बाहर आता है, लाइक दिस। देखिए, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, जब ये पेयर में आ जाते हैं और उसमें रूट के अंदर होते हैं और ये पेयर में बनते हैं तो एक 5 निकल के बाहर आ जाता है। क्लियर? तो हमारा यहाँ पे आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर? यानी कि हमारा ये हो गया b स्क्वायर। हाँ, यहाँ तक सही है। फिर हम एज्यूम कर लेंगे इसको कि जो हमारा a है वो 5c के इक्वल है। पहले मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर यह आ गया है हमारा, तो हम इसमें मान लेते हैं कि जो अगर मैं इसको 5 को यहाँ ले आती हूँ, a स्क्वायर के नीचे ले आती हूँ, तो ये डिवाइजेबल हो रहा है। तो हम लिख देंगे a स्क्वायर इज़ डिवाइजेबल बाय 5। अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो a भी डिवाइड होगा 5 से, है ना। क्लियर है कि नहीं है? जब a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो a भी डिवाइड होगा हमारा 5 से। फिर हम इसे मानते हैं कि हमने क्या करा, a को मान लिया हमने 5c, जहाँ पे c जो है हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है
C इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नंबर यानी कि इंटीजर, ठीक है। कांस्टेंट मान लिया हमने। जब हमारा a इक्वल्स टू 5c है तो हम इसमें ये करेंगे कि जो हमारा a आया है इसमें क्या आया है, हमारा a आया है इसमें एक की जगह हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ जी a इज इक्वल्स टू 5c हमने मान लिया। अगर हम फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ आ गया a स्क्वायर, यहाँ आ गया 5c का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर हमारा a स्क्वायर जो है ये इक्वेशन 1 है और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर, अभी आएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो ये देखो a स्क्वायर जो हमारा है वो भी 5b के स्क्वायर के इक्वल है, इसको और इसको चेक करेंगे हम। और यहाँ पर भी a स्क्वायर 5c के स्क्वायर, तो ये और ये भी, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। क्लियर। अब आपको पता है b स्क्वायर अगर हम यहीं छोड़ देते हैं तो 5c स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया, यहाँ से 5 से 5 कट गया हमारा, ठीक है। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हो गया, यहाँ पे 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 जा आ गया यहाँ पे, यानी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 5c स्क्वायर, है ना। अब 5c स्क्वायर आ गया यहाँ पर। 5c स्क्वायर आने का मतलब है कि जो b स्क्वायर भी है वो भी डिवाइजिबल बाय है हमारा 5 से। अब मैं c स्क्वायर यहीं छोड़ देती हूँ तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 हो गया, है ना। इसका क्या मतलब है कि b स्क्वायर इज़ डिवाइजिबल बाय 5 एंड अगर b स्क्वायर डिवाइजिबल बाय 5 है तो b इज़ ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 5। अब आपको ये देखना है, जब हमारा ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ देखो, यहाँ हमारा a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ हमारा b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इससे हमें पता लग रहा है कि a और b दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि a और b को प्राइम नहीं है। जो मैंने शुरू में एज्यूम करा था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, बट यहाँ पे भी मैंने शो कर दिया कि जो a है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। मैंने यहाँ पे भी प्रूव कर दिया कि जो b है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये दे आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे a एंड b आर हैविंग कॉमन फैक्टर्स। जब कॉमन फैक्टर हैं तो सो दे आर नॉट को प्राइम। जब ये को प्राइम नहीं है तो रूट 5 भी हमारा रैशनल नहीं है। सो रूट 5 इज़ ऑल्सो नॉट अ रैशनल, ठीक है। हम लास्ट में एक कॉन्ट्रडिक्शन डालेंगे। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रूट 5 इज रैशनल इज इनकरेक्ट। क्लियर। सो हमारा प्रूव हो गया कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो एक, सो रूट 5 यहाँ लिख सकते हैं आप। सो रूट 5 इज़ एन इर्रैशनल नंबर। क्लियर। होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 1 था रूट 5 का। आप इसी तरीके से रूट 3, रूट 2 आप प्रूव कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपका मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं मुझे। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।